जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने निष्क्रिय और आक्रामक व्यवहार के बारे में सीखा था। हमने देखा कि निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग खुद के अधिकारों का बलिदान देते हैं और आक्रामक व्यवहार वाले लोग पूरा जोर लगाकर अपने अधिकारों और जरूरतों को हासिल कर लेते हैं। अब हम एक और व्यवहार के बारे में जानेंगे। चलिए मनन से मिलते हैं। उसके व्यवहार के लक्षण इस प्रकार हैं। मनन 1, स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता है कि कोई काम करना उसके लिए संभव नहीं है, पर वह बहाने बनाता रहता है। 2, अपने वादे नहीं निभाता और यह नहीं सोचता कि इससे दूसरों को कितनी परेशानी होगी। 3, यह सोचता है कि अगर वह मंद गति से काम करेगा तो लोग अपने आप उसे कोई काम नहीं बताएंगे। 4, सीधी साधी बातों को घुमा फिरा कर जवाब देता है। 5, सामने होकर किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेता। इस तरह के व्यवहार को निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार कहते हैं। मनन टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहा है। उसका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लग गया। मनन के बारे में आपको जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर बताइए कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। 1, मनन चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा। 2, मनन अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा। 3, मनन जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए। उसके निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार की वजह से यह कहा जा सकता है कि मनन जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई ठीक से टीवी ना देख पाए। जो लोग ना तो पूरी तरह निष्क्रिय होते हैं और ना ही एकदम आक्रामक होते हैं, वे इस तरह का व्यवहार करते हैं। क्या 2 विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। मनन ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले लोग 1, अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे पहले महत्व देते हैं। 2, दूसरों के अधिकारों और जरूरतों को बाद में महत्व देते हैं या फिर बिल्कुल महत्व नहीं देते। 3, दूसरों के साथ स्पष्टता या फिर ईमानदारी से पेश नहीं आते। मनन का दोस्त कुमार उससे एक किताब उधार लेने आया। इससे पहले भी कुमार ने एक किताब ली थी और बहुत ही बुरी हालत में लौटाई थी। उसने मनन से माफी भी मांगी थी कि उसके छोटे भाई की वजह से किताब खराब हो गई थी। मनन कुमार को किताब नहीं देना चाहता। यह बात सीधे तरीके से ना कहकर उसने चालाकी से
कोई बहाना बना दिया। मनन को पता था कि यह किताब गलती से खराब हो गई थी और कुमार ने माफी भी मांगी थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उस घटना के बाद भी उसने फिर से एक किताब मांगी। क्या दो विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? बढ़िया अभिनय था, धन्यवाद। मनन ने एक बहाना बना दिया क्योंकि निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले व्यक्ति एक दूसरों की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाद में उस बात से बचने के लिए बहाने बनाते हैं, उसे भूल जाते हैं या फिर काम में देरी कर देते हैं। दो, किसी काम की जिम्मेदारी नहीं लेते और कोई गड़बड़ हो जाए तो दूसरों को दोष देते हैं। तीन, कुछ हासिल करने के लिए छल कपट का प्रयोग करते हैं। चार, सामने से तो मुस्कुरा कर बातें करते हैं पर पीठ पीछे निंदा करते हैं। पांच, अपनी बात समझाते वक्त ताने मारते हैं। 6, अस्वीकृति का सामना नहीं कर सकते और सामने होकर किसी के साथ झगड़ा बहस नहीं करते। मनन कोचिंग क्लास जाने के लिए तैयार हो रहा था। आमतौर पर मनन देवराज के पास एक जगह पहुंचकर उसके साथ कोचिंग क्लास जाता था। पिछले 2 दिन देवराज की वजह से वे क्लास में देर से पहुंचे और उन्हें शिक्षक की डांट पड़ी। देवराज का इंतजार किए बिना और उसे बताए बिना मनन सीधा कोचिंग क्लास चला गया। देवराज ने मनन का इंतजार किया था, इसीलिए वह फिर से क्लास में देरी से पहुंचा और उसे डांट सुननी पड़ी। जब देवराज ने मनन से पूछा कि उसने इंतजार क्यों नहीं किया, तो मनन ने एक बहाना बना दिया। क्या दो विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। अगर मनन का व्यवहार ऐसा ही रहा तो आगे क्या होगा? 1, लोग मनन पर भरोसा नहीं करेंगे। 2, दोस्त मनन के व्यवहार का आदर करेंगे। 3, चालाक और कुटिल व्यवहार के लिए मनन की सराहना होगी। सही कहा, कोई भी मनन पर भरोसा नहीं करेगा। निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार के परिणाम: 1, लोगों का विश्वास खो देना। 2, लोगों की नजर में अप्रिय बन जाना। 3, आदर और सम्मान की कमी। 4, सामूहिक कार्यों में बुरा प्रदर्शन। 5, रिश्तों में तनाव। उमेश ने एक चित्र बनाया और मनन को दिखाकर उसकी राय मांगी। मनन को लगा कि उसमें कुशलता की कमी थी और संतुलन भी नहीं था। उसने सीधी तरह से अपनी राय नहीं बताई, बल्कि नजरें मिलाए बिना चित्र के बारे में एक ताना मार दिया। क्या दो विद्यार्थी इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपको स्क्रीन पर एक प्रश्नोत्तरी दी जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको अपने अनुभव के आधार पर हाँ या नहीं में जवाब देना है। इसके जवाब किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ
या नहीं? 1. रोजमर्रा के काम से बचने के लिए, जैसे कि अपना कमरा साफ करना, क्या आप बहाने बनाते हैं? 2. क्या आप अक्सर अपने वादे तोड़ देते हैं जिस वजह से दूसरों को परेशानी होती है? 3. क्या आप धीरे धीरे या फिर बुरे तरीके से काम करते हैं ताकि आपको कोई और काम ना करना पड़े? 4. जब आप ना कहना चाहते हैं तब क्या आपको बहाने बनाने की आवश्यकता महसूस होती है? 5. सीधे तरीके से आग्रह या विनती करने की जगह क्या आप घुमा फिरा कर बातें करते हैं? क्या आपने प्रश्नों के जवाब दिए हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपको इनके जवाब किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है, पर खुद के कुछ लक्षणों के बारे में जानकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपका जवाब ज्यादातर प्रश्नों के लिए हाँ था, तो यह दर्शाता है कि आप निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले व्यक्ति हैं। आक्रामक लोगों की तुलना में निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार करने वाले व्यक्ति किसी भी चीज का सामना खुलकर नहीं करते हैं। वे अपने अधिकार पाने के लिए छल कपट और चालाकी का प्रयोग करते हैं। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? पापा कमलेश और मुकेश के लिए एक एक पेन लेकर आते हैं। मुकेश कमलेश से कहता है, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो ना, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए काला और नीला पेन चाहिए। अगर तुम मुझे अपना पेन दे दोगे तो मैं उसमें काली स्याही भर लूंगा और मेरे पेन में नीली स्याही भर लूंगा। अगर कमलेश निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाला व्यक्ति होगा तो वह क्या जवाब देगा? क्या 2 विद्यार्थी सामने आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। यह दर्शाता है कि आपने निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार को अच्छी तरह समझ लिया है। आगे के सत्रों में हम दृढ़तापूर्ण व्यवहार और उसके अधिकारों व जिम्मेदारियों के बारे में सीखेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले लोग 1. अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे पहले महत्व देते हैं। 2. दूसरों के अधिकारों और जरूरतों को बाद में महत्व देते हैं या फिर बिल्कुल महत्व नहीं देते। निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले व्यक्तियों के लक्षण। 1. स्पष्ट तरीके से यह नहीं बताते हैं कि वे काम नहीं कर सकते और बचने के लिए बहाने बनाते हैं। 2. अक्सर अपने वादे तोड़ देते हैं जिस वजह से दूसरों को परेशानी होती है। 3. यह सोचते हैं कि अगर वे धीरे धीरे या फिर बुरे तरीके से काम करेंगे तो उन्हें कोई और काम नहीं करना पड़ेगा। 4. सीधी बातों के जवाब भी घुमा फिरा कर देते हैं। 5. खुलकर किसी की भी आलोचना नहीं करते हैं। निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार के परिणाम। 1. लोगों का विश्वास खो देना। 2.
लोगों की नजर में अप्रिय बन जाना। 3, आदर और सम्मान की कमी। 4, सामूहिक कार्यों में बुरा प्रदर्शन। 5, रिश्तों में तनाव। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य कर लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें। प्रश्न 1। ए ने बी को अपनी बहन के जन्मदिन की पार्टी में बुलाया, पर उसी समय बी को किसी दूसरी जगह जाना है। अगर बी निष्क्रिय व्यवहार वाला व्यक्ति है तो वह पार्टी में शामिल ना हो पाने की बात कैसे कहेगा? अगर बी आक्रामक व्यवहार वाला व्यक्ति है तो वह पार्टी में शामिल ना हो पाने की बात कैसे कहेगा? अगर बी निष्क्रिय आक्रामक वाला व्यक्ति है तो वह पार्टी में ना हो पाने की बात कैसे कहेगा? इनमें से कौन सा जवाब स्वीकार्य है? उत्तर 1। मैं उस दिन व्यस्त हूं, तुम्हारी पार्टी में आने का कष्ट नहीं उठा सकता। 2। निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे उस दिन एक और समारोह में जाना है, इसीलिए पार्टी में नहीं आ सकता। अपनी बहन को मेरी शुभकामनाएं देना। 3। मुझे उस दिन एक और समारोह में जाना है, पर मैं पार्टी में नहीं आऊंगा तो तुम बुरा मान जाओगे और सारी उम्र मुझे ताने दोगे, इसीलिए मैं तुम्हारी पार्टी में आ ही जाऊंगा। 4। वाह, मुझे उस दिन समय एक और समारोह में जाना है, पर मैं किसी भी तरह तुम्हारी पार्टी में आ जाऊंगा। प्रश्न 2। सुरेश अभी अभी दुकान से कुछ सामान खरीद कर आया है। उसे याद आया कि वह अपना मोबाइल फोन दुकान में बिल भरने वाली मेज पर ही भूल गया है। वह जल्दबाजी में वापस दुकान पर गया। उसने देखा कि बिल भरने के लिए खड़े एक ग्राहक के हाथ में उसका फोन है। अगर सुरेश निष्क्रिय व्यवहार वाला व्यक्ति है तो वह क्या कहेगा? अगर वो आक्रामक है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर वो निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाला है तो क्या कहेगा? इनमें से कौन सा उत्तर उचित है? उत्तर 1। यह मेरा फोन है, गलती से यहाँ रह गया था, मैं इसे ही लेने आया हूँ। 2। अरे, यह तो मेरा फोन है, अगर किसी की कोई चीज कहीं रह जाए तो तुम ऐसे ही उठाकर ले जाते हो क्या? 3। क्या यह आपका फोन है? मेरा फोन गुम गया है, मैं देखने आया था कि यहाँ तो नहीं छूट गया, क्या आप मुझे अपना फोन दिखा सकते हैं? 4। लोगों को जो भी दिखे वह उठा लेते हैं, चाहे वह चीज उनकी हो या ना हो। ऐसे लोग शिष्टता कब सीखेंगे? क्या आप अगली बार आने से पहले यह कार्य पूरा कर लाएंगे? तब तक के लिए नमस्ते, हम फिर मिलेंगे। नमस्ते छात्रों, चलिए दिए गए गृह कार्य के उत्तर जांच लिए जाए। प्रश्न 1। ए ने बी को अपनी बहन के जन्मदिन की पार्टी में बुलाया, पर उसी समय बी को
किसी दूसरी जगह जाना है। अगर बी निष्क्रिय व्यवहार वाला व्यक्ति है तो वह पार्टी में शामिल ना हो पाने की बात कैसे कहेगा? अगर बी आक्रामक व्यवहार वाला व्यक्ति है तो वह पार्टी में शामिल ना हो पाने की बात कैसे कहेगा? अगर बी निष्क्रिय आक्रामक वाला व्यक्ति है तो वह पार्टी में ना हो पाने की बात कैसे कहेगा? इनमें से कौन सा जवाब स्वीकार्य है? अगर बी निष्क्रिय है तो उसका जवाब होगा, वाह, मुझे उस दिन उसी समय एक और समारोह में जाना है, पर मैं किसी भी तरह तुम्हारी पार्टी में आ जाऊंगा। अगर बी आक्रामक है तो वह कहेगा, मैं उस दिन व्यस्त हूँ, तुम्हारी पार्टी में आने का कष्ट नहीं उठा सकता। निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार का जवाब होगा, मुझे उस दिन एक और समारोह में जाना है, पर मैं पार्टी में नहीं आऊंगा। तो तुम बुरा मान जाओगे और सारी उम्र मुझे ताने दोगे, इसीलिए मैं तुम्हारी पार्टी में आ ही जाऊंगा। ये तीनों जवाब अनुचित हैं, जबकि यह जवाब, निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे उस दिन एक और समारोह में जाना है, इसीलिए पार्टी में नहीं आ सकता, अपनी बहन को मेरी शुभकामनाएं देना, उचित है। इसमें सीधे, शिष्ट और दृढ़ तरीके से बताया गया है कि वह पार्टी में नहीं आ सकता। क्या आपने सारे जवाब पहचान लिए? प्रश्न 2। सुरेश अभी अभी दुकान से कुछ सामान खरीद कर आया है। उसे याद आया कि वह अपना मोबाइल फोन दुकान में बिल भरने वाली मेज पर ही भूल गया है। वह जल्दबाजी में वापस दुकान पर गया। उसने देखा कि बिल भरने के लिए खड़े एक ग्राहक के हाथ में उसका फोन है। अगर सुरेश निष्क्रिय व्यवहार वाला व्यक्ति है तो वह क्या कहेगा? अगर वो आक्रामक है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर वो निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाला है तो क्या कहेगा? इनमें से कौन सा उत्तर उचित है? यह जवाब, क्या यह आपका फोन है? मेरा फोन गुम गया है, मैं देखने आया था कि यहाँ तो नहीं छूट गया, क्या आप मुझे अपना फोन दिखा सकते हैं? निष्क्रिय उत्तर है, अरे यह तो मेरा फोन है, अगर किसी की कोई चीज कहीं रह जाए तो तुम ऐसे ही उठा कर ले जाते हो क्या? आक्रामक उत्तर है, लोगों को जो भी चीज दिखे वह उठा लेते हैं, चाहे वह चीज उनकी हो या ना हो। ऐसे लोग शिष्टता कब सीखेंगे? यह निष्क्रिय आक्रामक उत्तर है। ये तीनों जवाब अनुचित हैं। उचित जवाब यह है, यह मेरा फोन है, गलती से यहाँ भूल गया था, मैं इसे ही लेने आया हूँ। क्या आपने सही उत्तर पहचान लिए? जिन्होंने सही उत्तर दिए उन्हें बधाई। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?